हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बहुपद। बहुपद क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है। आइए देखते हैं बहुपद के बारे में। जैसे मान लिया गया है, दे दिया गया पी एक्स बराबर A0 दे दिया गया, ठीक, प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x के पावर 3 घात प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर n। ठीक, यह एक फलन दिया गया है कि x बराबर A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट करके n x के पावर n। ये जो देख रहे हैं, इस रूप का जो बीजीय व्यंजक होता है, इस रूप का जो बीजीय व्यंजक होता है, यही बहुपद कहलाता है। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रूप का बीजीय व्यंजक, के रूप का बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ठीक, ये आपका हो गया बहुपद। मतलब पी एक्स और A0 प्लस A1x प्लस A2x प्लस A3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x के पावर n के रूप का जो बीजीय व्यंजक होता है, यही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है हमारा कि जहाँ A0 A1 A2 डॉट 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 an ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, A0 A1 A2 डॉट डॉट an क्या है, ये वास्तविक संख्या इसको कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं। ठीक, ये हमारा हो गया वास्तविक संख्याएं हो गए। और बच रहा है कि आपका n, यक्स के पावर जो n है, n जो होता है यह एक पूर्ण संख्या है। n क्या है, n पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, n पूर्ण संख्या। ठीक, जैसे पूर्ण संख्या क्या हुआ, जैसे n का मान हो जाएगा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक, n क्या है, पूर्ण संख्या है। और n हमारा, n की जो वैल्यू होगी पूर्ण संख्या मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 4 ये सब संख्या हो सकते हैं। मतलब बटे में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक, तो ये वास्तविक संख्या हो गया आपका। मतलब जहाँ A0 A1 A2 डॉट डॉट an क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और n हमारा क्या है, पूर्ण संख्या होता है। और पूर्ण संख्या मतलब ये हुआ जैसे n का मान 0 हो गया, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके कुछ भी संख्या हो सकता है, लेकिन बटे में नहीं होना चाहिए, या तो दशमलव में नहीं होना चाहिए n का मान। ठीक, अब इसमें ये आता है जो A0 A1 A2 जो वास्तविक संख्याएं हैं ना, ये जो होते हैं, ये बहुपद जो होता है आपका, बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं A0 A1 A2 A3 डॉट 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 an ये सब क्या है, बहुपद के गुणांक हैं। बहुपद के गुणांक है, ये बहुपद के गुणांक हैं। ठीक, तो इस तरह से A0 A1 जो वास्तविक संख्या था, ये वास्तविक संख्या जो होते हैं, वास्तविक संख्याओं में A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट an क्या होते हैं, ये बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। हाँ, एक और ध्यान दीजिएगा, अगर यही A0 A1 A2 A3 ये परमेय संख्या के रूप में हो, किस रूप में हो, परमेय संख्या के रूप में हो, तो ये आपका बहुपद क्या होगा, ऐसे बहुपद को हम परमेय संख्याओं का बहुपद बोल देंगे। कब, देखिए, जैसे मान लिया गया A0 A2 परमेय संख्या, जैसे मान लिया गया यही A0 के जगह पे हमारा हो गया 1/2 हो गया, या A1 हो गया, इसके जगह पे 3/4 हो गया, A3 हो गया, इस तरह से 5/6 हो गया। मान लीजिए अगर बटे के रूप में आ जाएगा, जो बहुपद के गुणांक होंगे अगर वो बटे के रूप में आ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। ठीक, आइए कुछ एग्जाम्पल हम लेकर इस पे देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ ले रहे हैं, उसको देखेंगे कौन परमेय संख्याओं का है और कौन पूर्णांकों पर बहुपद है और कौन वास्तविक संख्याओं में बहुपद होता है। ठीक, अभी इसके बाद चर्चा करेंगे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे कह दिया गया यहाँ पे x के पावर 5 है और प्लस 9x के पावर 3 हो गया प्लस 7x प्लस या -7, इसको क्या बोलेंगे, ये बहुपद है। क्या है ये आपका बहुपद है। मतलब पूर्णांकों पर क्या है, बहुपद है। ये आपका क्या है,
पूर्णांकों पर ये बहुपद है, बहुपद, ये पूर्णांकों पर क्या है, बहुपद है। अगर यही चीज आपका दे दिया जाए 3/5 यक्स की पावर 3 घात प्लस 2/6 यक्स स्क्वायर प्लस 8, इस रूप का दे दिया गया। अब देखिए ये जो यही गुणांक है, ये क्या है, गुणांक है। जैसे हमारा जो पूर्णांकों पर बहुपद था, ये जो a0 a1 a2 सब रखा गया था ना, इसकी वैल्यू यही सब है, ये सब यही वैल्यू हो जाते हैं। ठीक, यही है बहुपद का गुणांक। ये सब क्या है, बहुपद के गुणांक, जो x y जो भी रहेगा उसके पहले जो लिखा रहेगा वही बहुपद का गुणांक होता है। इसमें बहुपद का गुणांक देखिए 3/5 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 2/6 है, बाकी ये अचर पद 8 हो गया। अब ये जो हमारा है ये आपका है परिमेय संख्याओं का बहुपद है। इसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्याओं का बहुपद बोलेंगे, परिमेय संख्याओं का बहुपद। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्याओं का बहुपद हो गया। ठीक, अब देखिए ये पूर्णांकों पर बहुपद था, ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद हो गया। अभी हमने आपसे कहा कि अगर ये 0 a1 a3 ये सब जो वैल्यू होते हैं अगर परिमेय संख्या के रूप में दिया जाएगा तो इस परिमेय संख्याओं का, इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याओं का बहुपद। तो यही है, देखिए गुणांक क्या है, बट्टे में दिया गया, गुणांक बट्टे में दिया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याओं का बहुपद बोलेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे दे दिया गया यहाँ पे 3x² दे दिया गया और प्लस √2x दे दिया गया। ठीक, और इसके अलावा मान ली -√3 दे दिया गया। इस तरह से जैसे 3x² प्लस √2x और -√3 दिया गया है। ठीक, तो हम इसको बोलेंगे वास्तविक संख्याओं का बहुपद, इसको कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याओं का बहुपद बोलेंगे, वास्तविक संख्याओं का बहुपद बोलेंगे, वास्तविक संख्याओं का बहुपद। तो ये हमारा है वास्तविक संख्याओं का बहुपद। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका गुणांक है ना, ये केवल यही रूढ़ में है, ना कि यक्ष आपका रूढ़ में है। ठीक, ये यक्ष हमारा रूढ़ में नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुपद कौन सा है, ये पूर्णांकों पर बहुपद हो गया, ये परिमेय संख्याओं का बहुपद हो गया, और ये वास्तविक संख्याओं का बहुपद हो गया। अब देखा जाए, अगर मान लिया जाए इस तरह से लिखा हो √x, ठीक, प्लस 5 लिख दिया गया, कह दिया जाए क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है, इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि बताया गया कि जो n होता है वो पूर्ण संख्या होता है। अब जैसे मान लिया यक्ष के रूट लगा है ना, तो हम रूट का मतलब 1/2 होता है प्लस 5। तो क्या बताया गया, n का मान पूर्णांक पूर्ण संख्या है, मतलब 0 1 2 3 4 इस रूप में होना चाहिए, ना कि बट्टे के रूप में होना चाहिए। तो ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक, ये क्या है, बहुपद नहीं है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम, ये बहुपद नहीं है। अब इसके अलावा हम और देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कह दिया गया यहाँ पे x + 1/x + 5 है, ये भी आपका बहुपद नहीं है। अगर जो आपका चर पद होता है, ये आपका इसके ऊपर जो घात अगर लगा हो, या बट्टे में आ गया, माइनस में आ गया, या बट्टे में x/y दे दिया जाए, तो ये आपके बहुपद नहीं होंगे। तो यह भी आपका बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x का मान बट्टे में आ गया। ये ऐसे भी अगर दे दिया जाए, जैसे x की पावर -2 दे दिया गया और प्लस x की पावर -5 दिया गया, तो हम इसको भी कहेंगे ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये n जो होगा, n का मान पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, ना कि इस तरह से होना चाहिए, इसमें माइनस घात लगा हो या अंडर रूट लिख दिया जाए। ऐसे बताया, जो पहला एग्जाम्पल बताया गया अंडर रूट में लिखा हो यक्ष का मान, तब भी आपको बहुपद नहीं होगा। ठीक, बहुपद क्या है आपका, इस रूप का जो बीजीय व्यंजक होता है वही हमारा बहुपद होता है। a0 a1 a2 वास्तविक संख्याएं हैं, और ये वास्तविक संख्याएं क्या कहलाते हैं, बहुपद का गुणांक कहलाता है, बहुपद के गुणांक होते हैं। n क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। अब ये हमारा हो गया बहुपद। ठीक, बहुपद क्या है, तो बहुपद के बारे में हमने जान लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो है मानक बहुपद। ठीक, क्या देखा जाएगा, बहुपद का मानक रूप देखेंगे, बहुपद का मानक रूप। देखिए अगला पॉइंट हमारा है बहुपद का
मानक रूप, मानक रूप। देखिए बहुपद का मानक रूप, हम अक्सर देखते हैं कि बहुपद जो होता है, बहुपद को घातों के, ठीक, बहुपद जो हमारा होता है, बहुपद को क्या बोला गया, घातों के आरोही क्रम में या तो उसको क्या करते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। कह रहा बहुपद को या तो यक्ष के घातों के आरोही क्रम में या तो यक्ष के घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो बहुपद को इस प्रकार से लिखने की रीति जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का मानक रूप में लिखना कहते हैं। देखिए जैसे दे दिया गया 6³ + 5x² + 8x+2, ठीक, ये हमारा किस क्रम में लिखा गया है, अवरोही क्रम में। हम यहाँ घात को देखते हैं, ना कि गुणांक को देखते हैं, घात देखा जाता है इसमें, ठीक। तो ये बहुपद का क्या है, मानक रूप में। या तो आप इसको ऐसे लिख दिए 2 + 8x + 5x² और +6x³। तो ये क्या है, बहुपद का मानक रूप है। बहुपद का मानक रूप मतलब ये हुआ कि जो बहुपद आपका है उसमें जो यक्ष का घात है, या तो उसको आरोही क्रम में लिखो या तो अवरोही क्रम में लिखो। यही आरोही अवरोही क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा बहुपद का मानक रूप क्या है। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे बहुपद का तो मानक रूप हो गया। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद क्या होता है। तो पहला कंडीशन, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या होता है। ठीक, पहला कंडीशन हमारा आ गया एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या होता है, तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। देखिए ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें जिसमें केवल जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद बहुपद कहलाता है, कहलाता है। तो ये हमारा है एक पदी। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख रहे हैं। जैसे दे दिया गया 5 लिखा गया, 8x लिख दिया गया, 15x लिख दिया गया, ठीक, ये सब हमारे क्या हैं, एक पदी बहुपद हैं। 3x² लिख दिया गया, 6x³ लिख दिया गया, ये सब क्या है, एक पदी बहुपद होते हैं। तो आपको समझ में आ गया एक पदी बहुपद क्या है। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं, जो एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, अब देखना है द्विपदी बहुपद क्या होता है। द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी जो बहुपद होता है, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल केवल दो पद हो, जिसमें केवल दो पद, जिसमें केवल दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। द्विपदी बहुपद कहलाते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक, ये आपका द्विपदी बहुपद हो गया। ठीक, अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लिया गया यहाँ पे दो पदी बहुपद में। देखिए जो दो पदी बहुपद होता है इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे हम ले लिए 5 + 8x, 9 - 6x, ठीक, x² ठीक, या इस तरह से 8x³ - 5, ये सब जो हमारे हैं ये दो पदी हैं। प्लस माइनस के रूप में बीच में दो, जो एक पदी बताया गया, 2 अंक में बताया गया था, 2 में उसी में प्लस माइनस लग जाएगा तो दो पदी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये सब हमारे कितने हैं, दो पदी हैं। अब आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, तो एक पदी हो गया, दो पदी हो गया। अब हम चर्चा करेंगे त्रिपदी बहुपद पर। त्रिपदी बहुपद, देखिए
तो त्रिपदी बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों। कितने पद हों? तीन पद हों, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक, तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों, ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अब हम एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल जो हमारा है उसको अब ध्यान देंगे हम। देखिए, जैसे दिया गया यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये त्रिपदी हो गया। ठीक, यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये हमारा त्रिपदी बहुपद हो गया। या यक्स क्यूब प्लस 9x प्लस 8, ठीक, ये आपका क्या है? त्रिपदी बहुपद दे दिया गया। या वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, ये क्या दिया गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद क्या है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे शून्य बहुपद क्या होता है। त्रिपदी बहुपद हो गया। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, देखिए अब शून्य बहुपद क्या है? तो शून्य बहुपद में बताया गया ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। देखिए, ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाते हैं। शून्य बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कहा गया ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाते हैं। देखिए, जैसे करके एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे दे दिया शून्य एक्स स्क्वायर प्लस शून्य एक्स प्लस शून्य, हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शून्य बहुपद। इसको क्या बोला जाएगा? शून्य बहुपद। क्यों? इसका गुणांक 0, यक्स का गुणांक भी 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जितने भी पद दिए गए हैं तो सबके गुणांक क्या है? शून्य है। तो जब शून्य गुणांक शून्य होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे। तो बहुपद हो गया एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है? ठीक, तो अगला टॉपिक हमारा बहुपद की घात। आइए, बहुपद की घात। बहुपद की घात। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे बहुपद की घात क्या है। देखिए, तो बहुपद देखना है, जो बहुपद में जो चर होता है, चर मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी हो, चर के अधिकतम घातांक को, ठीक है, बहुपद में चर के अधिकतम घातांक को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। देखिए क्या कहा गया? बहुपद में चर के अधिकतम घातांक को, अधिकतम बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, जैसे दे दिया गया वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 दे दिया गया। ठीक, हम इसमें बोलेंगे बहुपद की घात कितना है। तो बहुपद की जो घात यहाँ पे है में घात हो जाएगा, क्या बोला गया? बहुपद में चर के अधिकतम घात को, तो सबसे बड़ा घात कौन सा है? 3 है। तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3 में घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये बहुपद की घात होता है। जैसे लिख दिया 8x के पावर 5 प्लस 9x के पावर 4 प्लस 6 दे दिया गया। अब इसमें पूछ लिया जाए में घात कितना है, तो सबसे बड़ा चर पे जो सबसे बड़ा घात होगा वही देखना है। ये गुणांक नहीं देखना है, चर का घात देखना। ये ध्यान दीजिएगा, गुणांक लिखने लगे आप, गुणांक लिखने के बाद तो जाए घात बोला गया है, तो जो चर आपका उसमें जो सबसे बड़ा घात वही लिखना है। अब जैसे यहाँ पे कितना सबसे बड़ा घात, यहाँ 5, यहाँ 4 है, तो सबसे बड़ा घात कितना हमारा है? 5 है। तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 5। ये होता है बहुपद की घात। बहुपद में जो चर होगा उसके अधिकतम घात को ही हम क्या बोलेंगे? अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। ठीक,
तो ये था बहुपद की घात। अब हम देखेंगे बहुपद का आरोही क्रम, बहुपद के आरोही क्रम। ये सब देखिए एकदम बेसिक चीज बताया जा रहा है आपको, ठीक, बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बहुपद के आरोही क्रम, मतलब जो बहुपद होता है उसको आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। तो बहुपद के आरोही क्रम, आरोही क्रम देखिए कोई भी बहुपद हो उसको आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। तो इसमें देखिए यदि बहुपद की घातें जो होती हैं, बहुपद की घातें बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, बहुपद की घातें जो होती हैं उसको बढ़ते हुए क्रम में अगर रखा गया है तो वह आरोही क्रम में कहलाता है। देखिए जैसे दे दिया गया एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, जैसे कहा गया यहाँ पे 5 दे दिया गया, 6x दे दिया गया, 9x² दे दिया गया, 8x³ दे दिया गया, -6x के पावर 4 दे दिया गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो घात हमारा है यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 हो गया। घात जो हमारा है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, घात बढ़ता जा रहा है। जब बहुपद की घातें क्या होते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं, तो यही आपका क्या होता है, बहुपद का आरोही क्रम होता है। आप पढ़े होंगे ना आरोही क्रम क्या होता है, आरोही में सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक। लेकिन यहाँ बहुपद को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो बहुपद में आरोही क्रम में जब लिखा जाता है तो हम घात देख के लिखते हैं, ना कि गुणांक देखते हैं, घात देख के लिखा जाता है। तो यहाँ 5 के पास x तो है ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे बार x है तो 1 घात है, यहाँ 2 घात, यहाँ 3 घात, वहाँ 4 घात। इस तरह से आपको क्रम से लिख देना है, ठीक। तो ये आरोही क्रम होता है। या इसी तरह से लिख दिया 7 + 3x² कर दिया जाए प्लस 5x की पावर 5 कर दिया जाए, तो ये भी क्या है, बहुपद का आरोही क्रम। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि घात को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ठीक। तो ये घात के बढ़ते हुए क्रम में जो रखा जाता है वो आरोही क्रम होता है बहुपद का। फिर हम देखते हैं बहुपद जो है, बहुपद के अवरोही क्रम देखेंगे। अब आरोही के बाद क्या देखा जाएगा, अवरोही क्रम, ठीक। बहुपद के अवरोही क्रम देखिए, आरोही क्रम में जो सबसे छोटा घात है उसको लिखा गया, फिर उससे बड़ा घात लिखा गया, फिर उससे बड़ा घात लिखा गया। अवरोही में क्या होता है, अब अवरोही क्रम में जैसे आपको बताया गया था पहले कैसे अवरोही क्रम में होता है, तो जो सबसे बड़ा डिजिट होता है आप उसको लिखते थे, ठीक। फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे हम जो बहुपद के अवरोही क्रम में लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, बहुपद की जो घात होती है उसको घटते हुए क्रम में, घात बोला जा रहा है ना कि गुणांक। घात जो होगा, बहुपद के घात जो होते हैं उसको घटते हुए क्रम में रखा गया है। उसको घटते हुए क्रम में रखने पर जो प्राप्त होता है वही बहुपद का क्या होता है, अवरोही क्रम होता है। देखिए जैसे करके यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे दे दिया गया 5x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 5, ये आपका देखेंगे घात 3 2 1 0, ये अवरोही क्रम हो गया, बहुपद का अवरोही क्रम, ठीक। या ऐसे लिख दिया गया 5x के पावर 5 माइनस 3x के पावर 3 प्लस 8x माइनस 5, ठीक। ये आप देख रहे हैं घात, देखे घात इसको नहीं देखना, गुणांक को घात देखना है। यहाँ 5 घात, फिर 3 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। तो ये क्या देखा जा रहा है, ये किस क्रम में हो जाएगा, बहुपद का अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ये बहुपद का अवरोही क्रम है, ठीक। अगर मान लिया जाए कोई संख्या दे दिया जाए, पूछ लिया जाए इसको आरोही क्रम में लिखे या अवरोही क्रम में लिखे, कैसे लिखा जाएगा, आइए उस पर अब चर्चा करते हैं। तो ये हो गया बहुपद का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, वहां पे बताया जा रहा है कि अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, आरोही क्रम में लिखा कैसे जाता है, ठीक। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया, लिखा गया है x के पावर 5 लिखा गया, ठीक। x के पावर 5 है, फिर x के पावर 6 है, फिर माइनस x² लिखा गया है, और फिर x प्लस x और प्लस x³ दे दिया गया, प्लस 17 दे दिया गया, यही लिखा गया है, ठीक। x के पावर 5, फिर x के पावर 6 माइनस x² और प्लस x और प्लस x³, ठीक, और प्लस आपका 17 है। कह रहा है को आरोही क्रम में लिखना है, को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। देखिए आरोही क्रम में लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए, तो आरोही क्रम आप क्या लिखेंगे इसको, आरोही क्रम। देखिए प्लस माइनस से यहाँ कोई मतलब नहीं, इससे जो बीच में प्लस लगा कि माइनस से कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्या देखना है, घात देखना है। तो आरोही क्रम है, तो जो जिसका घात सबसे छोटा होगा पहले आपको उसी को लिखना है, सबसे छोटी घात को लिखना है। तो देखिए सबसे छोटी घात जिसके पास x y नहीं है वही आपका सबसे छोटा है, ये हो जाएगा 17,
फिर इसके बाद देखिए अब एक घात वाला पकड़ो, एक घात यहाँ है तो प्लस एक्स है, फिर दो घात वाला देखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर तीन घात वाला देखा जाएगा यहाँ एक्स क्यूब है, फिर इसके बाद चार घात तो है ना, इसको छोड़िए पांच घात पे आइए, इसके बाद एक्स के पावर 5 हो गया, फिर यहाँ एक्स के पावर 6 है। तो ये हो गया क्या, आरोही क्रम। ये बहुपद का क्या हो गया, आरोही क्रम। जो बहुपद दिया गया तो उसको हमने क्या किया, आरोही क्रम में यहाँ पे लिख दिया। अगर इसी को कह दिया जाए अवरोही क्रम में लिखो, किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या करना है, जो सबसे बड़ी घात उसको लिखना है एक्स के पावर 6, फिर प्लस एक्स के पावर 5, फिर इसके बाद 4 है ना, इसके बाद 3 वाला देखो प्लस एक्स क्यूब, इसके बाद दो घात वाला देखेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक घात वाला देखिएगा, फिर जिस जो है शून्य घात वाला 17, ये हो गया आपका अवरोही क्रम। ठीक, ये अवरोही है और ये आरोही क्रम है। तो हम किसी भी बहुपद को घात को देख करके हम आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये था हमारा बहुपद, और बहुपद क्या होता है इसके बारे में देखा गया, बहुपद का मानक रूप क्या होता है इसके बारे में देखा गया। इसके बाद एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद क्या होते हैं, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।